क्लास 8 अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा उसमें प्लास्टिक क्या निकला हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल निकला और इट्स टेकिंग अराउंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू डिकम्पोज और मे नॉट डिकम्पोज, क्योंकि अभी तो इसको इन्वेंट हुए भी 100 ईयर्स नहीं हुए। दूसरा क्या है, क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं होता है इसलिए दिस इज नॉट अ एनवायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल। थर्ड थिंग इज when burning of plastic causes toxic gases and it pollutes the environment. It causes environmental pollution. क्योंकि ये सिंथेटिक मटेरियल है तो इसकी the burning process in the synthetic material is quite slow and it does not get completely burned easily. तो पूरी तरह से जलेगा भी नहीं, और अगर जलेगा तो एयर को बहुत ज़्यादा पोल्यूट करेगा, क्योंकि इसमें से क्या निकलती हैं, बहुत सारे टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं। जो फ्यूम्स होते हैं वो पॉइजनस होते हैं। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे रिजॉल्व करें, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। सबसे पहला तो सिंपल सा है कि अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल। जहाँ तक हो सके प्लास्टिक्स का यूज़ नहीं करना है। आपको शॉपिंग करने जाना है तो आप अपना बैग्स ले जाइए, कपड़े का बैग यूज़ करिए, जूट का बैग यूज़ कर सकते हैं। तो इन बैग्स का यूज़ करके हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम अलग अलग कलेक्ट कर सकते हैं। हमारे घरों के अंदर जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको अलग अलग कलेक्ट करेंगे। इसके अलावा भी और तरीके क्या हो सकते हैं ये आप लोग सजेस्ट करेंगे। बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जैसे प्लास्टिक्स हैं, ये क्या होते हैं, रिसाइकलेबल होते हैं, क्योंकि इसमें से ज़्यादातर होते हैं थर्मोप्लास्टिक्स, और थर्मोप्लास्टिक्स जो होते हैं वो इजीली रिसाइकलेबल होते हैं, यानी कि उनको रिसाइकिल किया जा सकता है थर्मोप्लास्टिक्स को। तो आप एक लिस्ट बनाएंगे जिनमें से वो मटेरियल्स जो कि रिसाइकलेबल होंगे, यानी कि जो थर्मोप्लास्टिक्स होंगे। थर्मोप्लास्टिक को रिसाइकिल इजीली किया जा सकता है। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 5R। ये 5R हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिकवर एंड रिफ्यूज। डेवलप हैबिट्स विच आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली। डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स एंड बॉटल वाटर ऑन द रोड, क्योंकि क्या होगा, इसको कई बार क्या होता है कि जो जानवर होते हैं जैसे गाय और जो सड़क में कभी कभी घूमती हैं तो वो इसको खा जाती हैं, और खाने के कारण क्या होगा, उनके पेट के अंदर ये प्लास्टिक जाके नुकसान करता है। कॉटन बैग्स लेके जाएंगे या जूट बैग ले जाएंगे जब आप शॉपिंग जा रहे हैं। ट्राई टू मिनिमाइज यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स। स्टील लंच बॉक्स इज अ गुड आइडिया, इज बेटर देन अ प्लास्टिक वन। तो गार्बेज को क्या है कि एनिमल्स भी खा जाते हैं, तो इसको इधर उधर नहीं फेंकना है। इसको प्रॉपर वे में क्या करना है, डिकम्पोज, जो अगर थर्मोप्लास्टिक है तो उसको और रिसाइकल करना है, और जो सेटिंग प्लास्टिक है उसको हमको क्या करना है, उसको अभी हमको ठीक तरह से उसको प्रॉपर वे में उसको भी हमको जो हमारा कूड़े वाले आते हैं उनको प्रॉपर वे में दे देना है। तो प्लास्टिक बैग्स केयरलेसली थ्रोन हियर एंड देयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉगिंग ऑफ ड्रेन्स। क्लॉगिंग ऑफ ड्रेन्स माने होता है कि नालियों को चोक कर देते। क्यों? क्योंकि उनमें से तो पानी पास हो नहीं पाता है और वो गलते हैं नहीं। Sometimes we are very careless and throw the wrappers of chips and biscuits and other eatables on the roads or in park or in picnic places। ये तो आप लोग अक्सर करते होंगे, शायद नहीं करते हैं तो ना करें। इधर उधर कूड़ा नहीं करना है, खासकर कौन सा, प्लास्टिक का तो बिल्कुल भी नहीं। अगर डस्टबिन है तो डस्टबिन में डालेंगे, अगर डस्टबिन नहीं मिल रहा है तो अपने बैग्स में रखेंगे, और जहाँ पर भी एडिकेट डस्टबिन्स पड़े होंगे तो वहाँ पर आपको उनको वहाँ डालना है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था उसकी समरी यहाँ पर दी हुई है, इसको आप लोग पढ़ लें एक बार।
Synthetic fibers in plastic, like natural fibers, are made of very large units called polymers. Polymers are made of by the many smaller units. तो छोटे छोटे यूनिट्स को मिला करके एक बड़ी यूनिट बनाई जाती है, यही सिंथेटिक फाइबर है। नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं वो प्लांट्स से एनिमल्स से होते हैं। सिंथेटिक फाइबर मैनमेड होते हैं, केमिकल प्रोसेस से होते हैं, फैक्ट्रीज में बनते हैं। सिंथेटिक फाइबर फाइंड्स यूजेस ऑफ रेंजिंग फ्रॉम मैनी हाउसहोल्ड, जैसे रोप्स, बकेट्स, फर्नीचर्स, कंटेनर्स। हाईली स्पेशलाइज्ड यूज होता है इसका एयरक्राफ्ट, शिप्स एंड स्पेसक्राफ्ट, हेल्थ केयर। यहाँ पर बहुत हाईली सोफिस्टिकेटेड प्लास्टिक्स या फाइबर्स का यूज़ होता है, जिससे क्या होता है कि ये हल्का भी, क्योंकि एयरक्राफ्ट बनाने में या शिप्स बनाने में हम कहते हैं कि हम स्टील का यूज़ कर लेंगे, बहुत ज़्यादा लोहे का यूज़ कर लेंगे बट वो उससे क्या होगा, एयरक्राफ्ट से इनके लिए वेट भी एक मेजर फैक्टर रहता है। इसलिए प्लास्टिक क्या होता है, हल्का होने के कारण यहाँ पर उसकी अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया जाता है। वो स्पेशल प्लास्टिक्स होते हैं जो कि उतना लोड सहन कर सकें और उतने हीट को वो एब्जॉर्ब कर सकें। हम लोग आज की लाइफ में प्लास्टिक के बिना अपनी ज़िंदगी को इमेजिन नहीं कर सकते। वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट प्लास्टिक। घर पे देखें, बाहर देखें, जहाँ देखें हमको क्या दिखता है, प्लास्टिक ही प्लास्टिक दिख रहा है। बर्निंग प्लास्टिक से क्या निकलती है, पॉइजनस गैसेस निकलते हैं। एंड डंपिंग इन द ग्राउंड may takes years to degradable, to degenerate, because it is a non biodegradable in nature। तो ये क्या करेगा, हमारी मिट्टी को भी खराब कर देगा। We need to use synthetic fibers and plastic in such a manner that we can enjoy their good qualities as well as same time minimize the environmental hazards for the living communities। तो हम लोग इसका एंजॉय करेंगे, लेकिन एक प्रॉपर मैनर में, जितनी ज़रूरत हो और जितनी कम ज़रूरत हो उतना कम इसका इस्तेमाल करें, जिससे कि इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचा सके और हमारी अभी की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों के लिए समस्या ना हो। तो इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज आपको भेज दी जाएगी, इसको पढ़ेंगे। इसके अलावा किताब से भी इस चैप्टर को पूरा प्रॉपरली पढ़ेंगे, क्योंकि नेक्स्ट टेस्ट में जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो बिटवीन द चैप्टर भी हो सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहेंगे। तो इसी के साथ ही चैप्टर क्या होगा, पूरा होता है।